स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 62 साल में जो नहीं हुआ वो अब हुआ है। किस रूप में हुआ है, कैसे हुआ है और उसके नाम की अफवाह यानी कि रूमर्स क्या फैलाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब प्लेटफॉर्म कम IAS एग्जामिनेशन की तैयारी का प्लेटफॉर्म है। आप ऑनलाइन जाकर स्टडी IQ की वेबसाइट पर हमारे कोर्सेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा आप टाइटल देख पा रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान को नोटिस इशू करा है। तो जब हम नोटिस की बात करते हैं तो ऐसी क्या चीज है जो भारत ने की है और इसका क्या इंप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान पे होगा या भारत पाकिस्तान के संबंधों पे होगा। अब आप ये बोल सकते हो क्या ऑलरेडी चीजें बहुत अच्छी हैं जो और खराब होने जा रही है? इन्हीं सवालों का तो जवाब जानना है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे कोर्सेज लाइव है प्लेटफॉर्म पे। आवर कोर्सेज आर लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म और ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं ये एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। 2024 के एस्पिरेंट्स आप लोगों के लिए वन स्टॉप शॉप, आई रिपीट, आप लोगों के लिए वन स्टॉप शॉप है और ये वन स्टॉप शॉप जो है इसको हम GS फाउंडेशन कहते हैं। ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ 2024 अटेम्प्ट दिस GS complete syllabus of prelims and complete syllabus of mains is available only for 19,000 rupees। सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में अवेलेबल है और ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे कोड के साथ जो कि है सांघी लाइव। और इसी के साथ साथ आप अन्य कोर्सेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे कि SIP कोर्स और उसी के साथ साथ NCERT और ऑप्शनल कोर्सेज। वी हैव गॉट यू कवर्ड कंप्लीटली। तो आप जरूर इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करें। ये सारे कोर्सेज जो है आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस पे अवेलेबल पर मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ मेरे एक कोड के साथ जो कि है सांघी लाइव। और आप ये PDFs डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम हैंडल से जो कि है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इस टेलीग्राम हैंडल पर मेरे साथ जुड़े और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ जुड़े इन ऑर्डर टू गेट द मोस्ट वैल्यू एडेड कंटेंट, अ वेरी वेल क्रिएटेड कंटेंट ऑन सिविल सर्विसेज। तो आइए देखते हैं मुद्दा क्या है। उस मुद्दे से पहले मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी थोड़ी सी रिव्यू करवाना चाहता हूं। लेट्स हैव अ लुक। आइए देखते हैं। जब इंडस वाटर ट्रीटी की बात करी जाती है तो इंडस रिवर सिस्टम को समझा जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड द इंडस रिवर सिस्टम। तो जब हम देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम को तो इंडस रिवर सिस्टम में जनरली स्पीकिंग 6 रिवर्स आती हैं। देयर आर 6 रिवर्स। ये 6 रिवर्स है जो 6 रिवर्स है वो आप यहां देख पा रहे हैं, JNK, हिमाचल, पंजाब से होते हुए गुजरती है। तो इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, बियास, सतलज, these are the 6 rivers that flow. Some of them come from Tibet, the Tibetan Autonomous Region, जो कि चाइनीज ऑक्यूपेशन में है। वहां से कश्मीर की तरफ, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, अब आप बोल सकते हो लेह लद्दाख यूटी की तरफ, हिमाचल की तरफ, ये आते हुए पाकिस्तान में जाती हैं। अब क्योंकि ये 6 नदियां 2 देशों के बीच में जाती हैं और क्योंकि दोनों देशों का पार्टीशन होके चुका था, इस वजह से सवाल ये उठा कि किस तरीके से इन रिवर्स का पानी डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। उस वजह से इसमें नेगोशिएशंस हुई दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में, पाकिस्तानी वजीर आजम, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बीच। तो जो नेगोशिएशंस हुई वो तकरीबन 6 साल चली। उन 6 साल के नेगोशिएशंस के बाद सन 1960 में दोनों देशों ने एक ट्रीटी साइन करी जिसको हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो पहली 3 रिवर्स हैं उनको वेस्टर्न रिवर्स कहा जाता है, यानी कि इंडस, झेलम और चिनाब। ये 3 नदियां जो हैं इनको वेस्टर्न रिवर्स कहा जाता है और इन तीनों का एक्सेस मिला पाकिस्तान को। आई रिपीट, इन तीनों का एक्सेस मिला पाकिस्तान को। इन तीनों नदियों पे भारत जो है एक लिमिटेड पर्पसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ 20% यूज ऑफ दिस वाटर for domestic purposes, for non-consumptive uses can be used by India। ये भारत यूज कर सकता है। भारत इस पे किसी भी तरीके के
स्टोरेज या रिजर्वॉयर डैम्स नहीं बना सकता। भारत इस पे जो डैम बना सकता है उसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि आपने जो डैम खड़ा करा है वहां से पानी होते हुए निकल जाए, आप पानी स्टोर नहीं करोगे। तो इन तीनों नदियों पे मैक्सिमम एक्सेस पाकिस्तान का है, इंडिया के पास लिमिटेड एक्सेस है। ओनली 20% वाटर कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, नॉन कंजम्पटिव यूजेस इफ एनी प्रोजेक्ट, तो वो जो है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनेगा। और जो नीचे की 3 नदियां हैं इनको हम ईस्टर्न रिवर्स बोलते हैं, जो कि है सतलज, बियास और रवि। ये तीनों नदियां जो है इनका एक्सेस इंडिया को मिला है। इंडिया हैज गॉटन द एक्सेस टू ऑल 3 रिवर्स व्हिच आर द बॉटम रिवर्स। यहां आपको नॉर्थ साउथ लग रहा होगा, लेकिन वैसे वेस्ट ईस्ट बताया जाता है। तो वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर्स, इस तरीके से एक्सेस जो है वो दिया गया है। अब सवाल यह है कि ये जो ट्रीटी है ये पहले से ही मैक्सिमम पाकिस्तान को फेवर कर रही है। दिस ट्रीटी इज बायस्ड टुवर्ड्स पाकिस्तान वेयर इंडिया इज एट अ लॉस। भारत का नुकसान है इस ट्रीटी में। भारत का नुकसान इसलिए है क्योंकि भारत अपर राइपेरियन स्टेट होने के बावजूद ज्यादा पानी पाकिस्तान को दे रहा है। पूरे दुनिया में आप देख लीजिए, कहीं पर भी जो अपर राइपेरियन स्टेट है, अपर राइपेरियन का मतलब जहां से पानी होते हुए लोअर राइपेरियन या दूसरी कंट्री में जाता है, तो दूसरी कंट्री को उस पानी का कम एक्सेस मिलता है, या दूसरी कंट्री जो है वो उस पोजीशन में नहीं होती कि वो ज्यादा बोल सके। ब्रह्मपुत्र रिवर का एग्जांपल ले लीजिए। चीन ने इतने सारे डैम्स बना रखे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पे, तिब्बतन साइड पे, तो भारत कुछ नहीं कर सकता उसमें। इंडिया कैन नॉट डू एनीथिंग। इंडस वाटर ट्रीटी इज अ लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन फॉर इंडिया, बट स्टिल इंडिया वाज अडहियरिंग टू द सेम। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को हमेशा ऑनर करा, किसी भी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट नहीं करा। वी हैव नेवर वायलेटेड दिस ट्रीटी, सो इट वाज साइंड इन दिस पर्टिकुलर ईयर। और आप ये ध्यान रखें कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वंस एवरी 5 इयर्स, यहां पे इसको आप रिविजिट कर सकते हो। इट कैन बी रिविजिटेड वंस एवरी 5 इयर्स, इट शुड बी रिविजिटेड वंस एवरी 5 इयर्स दोनों देशों के बीच। तो इट कंडक्ट्स अ जनरल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स एंड पाथ्स। टोटल इंस्पेक्शन टुवर्ड्स सो फार 100 से ऊपर हो चुके हैं, और यहां पे ये फ्रीक्वेंटली मिल सकते हैं और देख सकते हैं कि इन चीजों को कितनी बढ़िया तरीके से ये अप्लाई करते हैं। हाउ डू दे अप्लाई दीज थिंग्स? तो अब सवाल ये उठा, इस पे देखा ये गया, तो ये क्यों सुर्खियों में बना हुआ है? व्हाई इज इट इन न्यूज? इस पे सवाल ये उठा कि भारत ने पाकिस्तान को नोटिस इशू करा है कि इंडस वाटर ट्रीटी के चलते हम टेबल पे बैठ के बात करें। तो आप देख सकते हैं, इंडिया इशूड नोटिस टू पाकिस्तान फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द IWT साइंड इन सितंबर 1960. Notice was conveyed on January 25 through respective commissioners for Indus Waters. इंडस वाटर्स के रिस्पेक्टिव कमिश्नर्स को देखते हुए 25 जनवरी को हमने नोटिस सर्व करा। इस नोटिस के तहत बैठ के बातचीत होना जरूरी है, जिसका पाकिस्तान को टाइम बाउंड मैनर में रिप्लाई देना जरूरी है। सो द नोटिस वाज सर्व्ड अंडर आर्टिकल 12 क्लॉज 3 ऑफ IWT। आई रिपीट, आर्टिकल 12 क्लॉज 3 ऑफ IWT। अब ये आर्टिकल 12 क्या कहता है, इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि यह मुद्दा है क्या। What is exactly this issue? We have to understand this. So when we say or when we understand the issue, भारत ने एक नोटिस इशू करा है। नोटिस जारी एक देश दूसरे देश को कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? Why has this happened? यदि नोटिस जारी किया गया है तो हमें यह देखना या यह समझना जरूरी है कि इस नोटिस को जारी करने के पीछे रीजन क्या है। इसका मैं आपको जो है एक बेसिक लॉजिक समझाता हूं। जब भी दोनों देशों के बीच में किसी भी तरह के डिफरेंसेस आए या डिस्प्यूट आए, तो उसमें एक कॉमन अथॉरिटी को अपॉइंट करा जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा, क्योंकि यह ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर करी थी वर्ल्ड बैंक द्वारा। और वर्ल्ड बैंक जो है एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करके दोनों देशों के बीच में सुलह करवाता है, या यह बताता है कि हु इज एट फॉल्ट, किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है, किसने चीजें ठीक करी हैं, किसने चीजें ठीक नहीं करी हैं, यह बताया जाता है। तो पहले स्टेज पे पाकिस्तान ने यह बोला था कि आप जो है एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, ऑब्वियसली न्यूट्रल ही होगा, दो देशों के बीच में आप इंडियन एक्सपर्ट या पाकिस्तानी एक्सपर्ट तो ले नहीं सकते। आपने न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की बात करी थी 2015 में। तो पाकिस्तान आस्क्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यूट्रल एक्सपर्ट एग्जामिन इट्स टेक्निकल ऑब्जेक्शंस टू इंडियाज किशन गंगा प्रोजेक्ट एंड द रातले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये डैम्स है बेसिकली।
इसके भी मैं आपको फिगर्स दिखाऊंगा। एक डिस्प्यूट हुआ कि हमने एक डैम बनाया था, रन ऑफ द रिवर डैम था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट आई कि आप एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करें। 2016 में पाकिस्तान ने यूनिलैटरली, मतलब अपने आप, रिट्रैक्टेड दिस रिक्वेस्ट एंड प्रपोज्ड दैट देयर शुड बी अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक दूसरी एडजुडिकेशन अथॉरिटी है, मतलब एक लीगल कोर्ट है जो हेग नेदरलैंड्स में आता है टू एडजुडिकेट ऑन इट्स ऑब्जेक्शंस। मतलब उन्होंने ये रिक्वेस्ट चेंज करी कि अब हमें एक न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं चाहिए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चाहिए 2016 में। भारत ने इंसिस्ट करा ऑन मैटर बी रेफर टू अ न्यूट्रल एक्सपर्ट, इसमें रेफर किया जाए, लेकिन 2016 में वर्ल्ड बैंक रिकमेंडेड टू स्टॉप। इन्होंने बोला कि रुक जाइए दोनों प्रोसेस में, ना न्यूट्रल एक्सपर्ट ना दिस प्रोसेस। अब 2021, 2022 और अब 2023 चल रहा है। अब जो है वर्ल्ड बैंक ने क्या करा, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हम दोनों चीजें अपॉइंट कर रहे हैं, यानी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट भी, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी। एट पाकिस्तान रिक्वेस्ट कंटिन्यूइंग असिस्टेंस, द वर्ल्ड बैंक हैज रिसेंटली इनिशिएटेड दैट देयर शुड बी बोथ न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। यह समझने वाली चीज है। उससे पहले आपको एक ब्रीफली दिखाता हूं इशू कहां पे हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये किशन गंगा प्रोजेक्ट है। सो दिस इज किशन गंगा रिवर। ये जो है ये किशन गंगा रिवर है जो आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी रिवर आती है। यहां पे किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है, जिससे वाटर को रीराउट करा गया है वूलर लेक में। सो वूलर लेक में पानी जाता है किशन गंगा प्रोजेक्ट से। इस तरीके से ये चीज रीराउट करी गई है। तो जब हम किशन गंगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यहां पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन रेस करा था कि आप पानी रोक रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो भारत ने कहा ठीक है, आप जैसा कहते हो वो कर लेते हैं। आपको लगता है कि अगर पानी रोका गया है तो आप बताइए क्या करना है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाइए, जहां जाना चाहिए, एक्सपर्ट को अपॉइंट करवाइए, वो बताएंगे क्या चीज करनी है। कि इन्होंने बोला कि यहां से जो है वूलर लेक की तरफ पानी डाइवर्ट करना है, ऐसा पाकिस्तान ने बोला था, लेकिन ऐसा एक्चुअली में था नहीं। उनको डैम के डिजाइन में, जो डैम की कंस्ट्रक्शन है उसमें डाउट हो रहा था, तो इस पे एक एक्सपर्ट को अपॉइंट किया गया। और दूसरी तरफ जो है यहां पे रातले प्रोजेक्ट है चेनाब रिवर पे। तो चेनाब रिवर पे ये प्रोजेक्ट है, इस पे भी ऑब्जेक्शन किया गया। ऑब्जेक्शन वाज डन ऑन दिस प्रोजेक्ट टू। इस ऑब्जेक्शन को मद्देनजर रखते हुए दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना वाज हाईली इंपॉर्टेंट। ये चीज बहुत जरूरी थी। तो अब यह समझना है कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेके जो आपने न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की बात करी है, या आपने एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की बात करी है, वो किस बेसिस पे करी है। तो यहां पर हमें यह समझना जरूरी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दो चीजें एक्सप्लिसिटली दी हुई हैं, राइट। उसके लिए हमें दो सेपरेट टर्म्स को समझना जरूरी है। द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज डिफरेंस। जो पहला टर्म है उसे कहा जाता है डिफरेंस। अगर डिफरेंस रिजॉल्व ना हो तो अराइज होता है डिस्प्यूट। डिफरेंस, भाई आप कुछ कहते हो, मैं कुछ कहता हूं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, तो हमारे बीच में डिफरेंस है। तो हम एक कॉमन अथॉरिटी के पास जाते हैं। जैसे मान लीजिए दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, नहीं दोनों एक बात को समझ रहे हैं, तो हमारे पापा आते हैं, सुलह करवाते हैं, समझाते हैं दोनों को। तो वो डिफरेंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस बिटवीन टू ब्रदर्स। बिल्कुल ठीक बात है। अगर वो डिफरेंस रिजॉल्व नहीं होता है तो क्या होता है, डिस्प्यूट। तभी आपने देखा होगा कई फैमिलीज में भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पहले डिफरेंसेस आते हैं, पहले एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें ये मिलना चाहिए, उसे ये मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी को लेकर, बिजनेसेस को लेकर बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं फैमिलीज में। तो वो सारे के सारे जो डिस्प्यूट हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि दे अराइज फ्रॉम डिफरेंसेस। तो पहले डिफरेंस होता है। सिमिलरली भारत पाकिस्तान के बीच में यदि कोई डिफरेंस आए कि भाई हमें लगता है कि आपने किशन गंगा प्रोजेक्ट का जो डिजाइन है वो डिजाइन आपने अकॉर्डिंग टू जो भी रिक्वायर्ड था वो चीज नहीं करी, यू हैवंट डन दैट, तो डिफरेंस आ गया। जब डिफरेंस आता है तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करा जाता है। आई रिपीट, अ न्यूट्रल एक्सपर्ट इज अपॉइंटेड इफ देयर इज अ डिफरेंस। अगर कोई डिफरेंस है तो वो न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करके ठीक करा जाता है। अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट के रिकमेंडेशन पे ये डिफरेंस रिजॉल्व नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है, डिस्प्यूट। तब वो एक फुल ब्लोन डिस्प्यूट है। इसके बाद जो केस है वो आता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। आई रिपीट, उसके बाद ये डिस्प्यूट जो है
ये आता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। दिस कम्स इन अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। फिर जो कोर्ट बोलेगा आप उसके हिसाब से चलोगे या उसके अनुसार चलोगे। तो ये एक प्रोसेस है एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 क्लॉज 3 ऑफ द ट्रीटी। ये ट्रीटी में लिखा है कि कोई दिक्कत होगी दोनों देशों के बीच में, अगर ट्रीटी को लेके कोई दिक्कत है या वाटर्स को लेके कोई दिक्कत है तो इस ऑर्डर में चलेगी। इट वुड फंक्शन इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। तो अब क्या हुआ है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि दोनों चीजें इकट्ठे कर दो। पाकिस्तान क्या कह रहा है, दोनों चीजें इकट्ठे कर दो, मतलब न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर दो, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी अपॉइंट कर दो। अगर आपने दोनों चीजें इकट्ठे कर दी तो आप पैरेलल फैसिलिटी मांग रहे हो कि दोनों अथॉरिटीज के डिसीजंस आ जाएं। मान लीजिए एक अथॉरिटी जो है वो बोलती है इंडिया जो कह रही है वो सही है, और दूसरी अथॉरिटी कहती है जो पाकिस्तान जो कह रहा है वो सही है। तो क्या होगा, ये जो भी एडवाइस आएगी, जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हो, जिस पे वर्ल्ड बैंक ने अग्री कर लिया है, वो तो लीगली अनटेनेबल हो जाएगा। ये बात पाकिस्तान को पता है बहुत अच्छे से। तो यहां पे भारत का स्टैंड ये है कि वर्ल्ड बैंक ने ये करके गलत करा है। इस ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक ने ही ब्रोकर करवाया था। अब वर्ल्ड बैंक दोनों चीजें करके एक अलग किस्म की राजनीति खेल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अननेसेसरी पॉलिटिक्स। और पाकिस्तान ये जानता है कि इस इशू को मुद्दा बनाए रखने के लिए ये चीज बिल्कुल ठीक है, दोनों एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर लो, आर्बिट्रेशन को भी, इसको भी। अगर दोनों का डिफरेंस ओपिनियन आएगा तो पाकिस्तान उसे बार बार घसीटता रहेगा, सारी जिंदगी घसीटता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए खोने के लिए तो कुछ है नहीं, वो तो उल्टा फायदे में है। तो इस वजह से ये चीज जो है ये भारत को दिक्कत दे रही है कि आप जो कर रहे हो ये लीगली नॉट वैलिड है, लीगली इनवैलिड है। दिस इज हैपनिंग। तो देखिए, as per the situation can create two contradictory outcomes which creates a legally untenable situation। legally justifiable नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पैरेलल कंसिडरेशन कर रहे हो एक ही मुद्दे का दो अथॉरिटीज को। The unilateral action by Pakistan is in contravention to Article 12 of the Indus Water Treaty. So Pakistan के actions have adversely impinged on the provisions of IWT and their implementation and forced India to issue an appropriate notice for modification of IWT। कि भारत को आपने फोर्स करा है कि हम IWT की मॉडिफिकेशन की तरफ चले। आज तक भारत ने मॉडिफिकेशन के बारे में बात नहीं करी है, जबकि भारत को बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो चीज भारत के लिए सेल्फ डेप्रिकेटिंग है। IWT भारत के फेवर में अग्रीमेंट नहीं बना था, वो पाकिस्तान के फेवर में बना था, जिसमें भारत ने एक एक चीज मानी। यही कोई और देश होता, यूएस होता या कोई और देश होता, वो कभी ना मानता उस पर। डिस्पाइट रिपीटेड एफर्ट्स बाय इंडिया टू फाइंड अ म्यूचुअली अग्रीएबल वे फॉरवर्ड, पाकिस्तान रिफ्यूज टू डिस्कस दिस इशू। पाकिस्तान ये मुद्दा डिस्कस नहीं करा ड्यूरिंग द 5 मीटिंग्स द परमानेंट इंडस कमीशन हैड। जिस वजह से हिंदुस्तान के पास क्या ऑप्शन था, कोई ऑप्शन नहीं था बट टू इशू अ नोटिस। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट हैपेंड। तो यहीं पे जो IWT का आर्टिकल है वो क्या कहता है, दैट इफ देयर इज डिफरेंस ऑन एनी इशू द टू साइड्स शैल ट्राई टू रिजॉल्व द डिफरेंस यूजिंग न्यूट्रल एक्सपर्ट। अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट की चीज को अनरिजॉल्व कहा गया या रिजॉल्व नहीं हुआ, न्यूट्रल एक्सपर्ट में राइट टू द कमीशन टू कंसिडर द इशू एज अ डिस्प्यूट। तो दो कीवर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कीवर्ड है डिफरेंस, जिसपे एक एक्सपर्ट आता है, ये रिजॉल्व नहीं होता है तो आता है डिस्प्यूट, जो अगर अनरिजॉल्व रह जाए कॉल्स फॉर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। So if any issue is under consideration of neutral expert, then it cannot be taken up by court of arbitration, which is where Pakistan has violated the treaty। एग्जैक्ट ट्रीटी का एक्सट्रैक्ट क्या कहता है ये देखिए, मैंने इंक्लूड करा है क्लॉज 6, प्रोविजंस ऑफ पैराग्राफ 3, 4, 5 शैल नॉट अप्लाई टू एनी डिफरेंस व्हाइल इट इज बीइंग डेल्ट विद बाय अ न्यूट्रल एक्सपर्ट। तो 3, 4, 5 में लिखा है इसके बारे में, डिस्प्यूट और आर्बिट्रेशन के बारे में। ये अप्लाई नहीं करेगा जब न्यूट्रल एक्सपर्ट देख रहा है। तो एक बार में दोनों अथॉरिटीज पैरेलली साइमल्टेनियसली इस मुद्दे को नहीं देख सकती, वो चीज लीगली इनवैलिड है। दैट इज लीगली इनवैलिड। वो चीज, एथिक्स तो छोड़ दो, पाकिस्तान के साथ तो एथिक्स का मतलब ही नहीं है, वो चीज लीगली इनवैलिड है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर जो एक मेन मुद्दा आता है वो देखते हैं पास्ट में क्या एग्जाम्पल सेट करे गए थे। तो पास्ट में भी भारत ने जब जब प्रोजेक्ट बनाया तब तब पाकिस्तान ने उसमें मुद्दा रेस करा, जैसे बगलीहार डैम डिस्प्यूट, बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन चिनाब रिवर। चिनाब रिवर पे प्रोजेक्ट बनाया गया, पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड टू डिजाइन ऑन बगलीहार डैम। तो पाकिस्तान ने यह बोला कि हमें डिजाइन पसंद नहीं है, भारत ने कहा कोई बात नहीं। तो वर्ल्ड बैंक ने एक एक्सपर्ट को भेजा, प्रोफेसर लैटिफ वाज सेंट एज न्यूट्रल एक्सपर्ट, स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर थे। इन्होंने बहुत माइनर चेंजेस सजेस्ट करे कि इसकी हाइट को इतना मीटर कम कर दो, ये बढ़ा दो। ही सजेस्टेड सम माइनर चेंजेस व्हिच इंडिया ऑलरेडी ऑफर्ड टू पाकिस्तान बट रिजेक्टेड पाकिस्तानी ऑब्जेक्शंस ऑन हाइट एंड गेटेड कंट्रोल ऑफ स्पिलवे डिक्लेयरिंग देम एज नॉर्मल इंजीनियरिंग नॉर्म्स। ये चीज एक
न्यूट्रल एक्सपर्ट ने बोली थी कि चलो माइनर चेंजेस है, वो भारत ने मान लिए। तो कहने का मतलब है न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करा, उसके बेसिस पे इशू रिजॉल्व कर दिया गया, द इशू वाज रिजॉल्व्ड, खत्म हो गई बात, दिस वाज डन। तो पास्ट में भी ऐसा हो चुका है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैंने बताया कि ऐसा हो चुका है और यही नॉर्म फॉलो होता है। अब जो बारी आती है वो आती है इस नोटिस के ऑब्जेक्टिव पे। भारत ने नोटिस सर्व करा है, उसके पीछे क्या रीजन है, भारत क्या साबित करना चाहता है, व्हाट डज इंडिया वांट टू डू, ऑब्जेक्टिव ऑफ द नोटिस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है इस नोटिस को सर्व करने का, मतलब भारत चाहता क्या है। भारत ये चाहता है पाकिस्तान के साथ बैठ के बातचीत हो, और 62 साल हो चुके हैं आज तक ये ट्रीटी जो है इसको मॉडिफाई नहीं किया गया है, दिस ट्रीटी शुड बी मॉडिफाइड, ऐसा इंडिया का मानना है। इस ट्रीटी को अब आप मॉडिफाई करें, बहुत हो गया। तो इसमें एक प्राइमरी रीजन ये है कि जिस इंडस रिवर सिस्टम को हम 6 रिवर सिस्टम मानते हैं, क्यों मैं कह रहा हूं कि यह पाकिस्तान के फायदे की बात हुई थी और भारत के नुकसान की बात हुई थी, क्योंकि जो 6 रिवर सिस्टम है वो 6 रिवर सिस्टम एक्चुअली है ही नहीं, वो है 5 रिवर सिस्टम। उसका रीजन ये है कि बियास जो नदी है वो पंजाब में ही सतलज के साथ मर्ज कर जाती है, वो पाकिस्तान में एंटर करती नहीं, तो वो वैसी नदी हिंदुस्तान की है। ऐसे तो आप किशनगंगा के बारे में बोल सकते हैं, वो तो ट्रिब्यूटरी है। तो आप किन नदियों का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, किन नदियों की ट्रीटी कर रहे हो, जो नदियां पाकिस्तान में एंटर करती हैं। नदी बियास तो पाकिस्तान में एंटर करती ही नहीं, 5 नदियां एंटर करती है, 5 नदी के बीच में ट्रीटी होनी चाहिए थी, फिर भी 6 नदियों की हुई और भारत ने यह बात मानी। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भारत ये कहता है बहुत हो गया, अब हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं, मॉडिफाई करने की बात कर सकते हैं। तो अगर ये मॉडिफिकेशन की बात करनी है तो उस चीज के लिए भारत ने नोटिस सर्व करा है, हमारी तरफ से नोटिस सर्व करा है। इस नोटिस की वैल्यू क्या है? इस नोटिस की वैल्यू यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम को 90 दिन के अंदर अंदर एक रिप्लाई देना पड़ेगा या बैठ के बात करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करते हैं तो इंडिया कैन यूनिलैटरली एग्जिट द ट्रीटी। So the process would provide opportunity to update IWT to incorporate the lessons learned over the last 62 years. The notice does not imply India has exited. अभी भारत ने एंटर करी नहीं है, एग्जिट नहीं करी है ट्रीटी, ये रूमर है, ये अफवाह है कि भारत ने एग्जिट कर दी, नहीं, नोटिस इशू करा है, exited the treaty, but India has asked to modify the treaty to resolve the dispute. However, this is the first such modification request in 62 years due to Pakistan's regular attempt to obstruct whatever India is doing. भारत जरा सा प्रोजेक्ट शुरू करता नहीं है, पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन आ जाता है उसके ऊपर, एंड टू स्टॉल रेजोल्यूशन प्रोसेसेस। दिस इज द पाकिस्तान स्टैंस। तो अब इनके पास इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के लिए 90 डेज है टू रेक्टिफाई द मटेरियल ब्रीच ऑफ आईडब्ल्यूटी, ये चीज है। नाउ द बॉल इज इन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान खुद एक्ट करके बताए कि किस तरीके से ये ट्रीटी मॉडिफाई होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या करेगा और भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को आईडब्ल्यूटी से एग्जिट करना चाहिए या भारत को अभी भी पाकिस्तान के हाथों इसी ट्रीटी के एक मुद्दे को लेकर घसीटते हुए आगे बढ़ना चाहिए? यहीं पे कुछ ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, ये साहब देखिए, चलानी साहब, ब्रह्मा चलानी साहब जो हैं, सिंगापुर में रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान और जो इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस है, स्पेशली नेबर्स को लेके, उस पर इनकी टिप्पणी आती है। चलानी साहब का यह कहना है, इन्होंने ट्वीट्स के रूप में बताया 25 जनवरी की ही रात को, इन्होंने ये चीज बताई कि किस तरीके से भारत यूनिलैटरली अभी भी एग्जिट कर सकता है, बिना ये चीज नोटिस दिए, बिना कुछ करे, वो अभी भी ट्रीटी एग्जिट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के हाथों बहुत मैसिव टेररिस्ट अटैक भारत में होते हैं। तो उस टेररिस्ट अटैक के चलते भारत अगर आज भी ट्रीटी एग्जिट कर जाता है तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज लीगली टेनेबल है, दिस इज लीगली वैलिड। So, under international law, India can unilaterally suspend the IWT by citing Pakistan's cross-border terrorism as constituting a fundamental change of circumstances, undermining the balance of obligations and the essential basis of that its original consent to IWT. वो चीज थी। चिलानी साहब का आगे ये कहना है, instead India has merely sent a modification notice and Pakistan's abuse of treaties dispute settlement provisions. Such abuse aided by an openly partisan World Bank. अब यहां पे दिक्कत पाकिस्तान तो जो है सो है, जो दिक्कत है वो है वर्ल्ड बैंक हैज बिकम पार्टिसान। पार्टिसान का मतलब होता है बायस्ड, हैज sought to block India from generating hydropower for its energy pool in Jammu and Kashmir. तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो संस्थाएं हैं वो भी उल्टी सीधी पॉलिटिक्स को खेलती हैं, अननेसेसरीली भारत पाकिस्तान के बीच में और फूट डालने के लिए। वर्ल्ड बैंक को क्या जरूरत थी जब ट्रीटी में लिखा है
न्यूट्रल एक्सपर्ट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो आपने कैसे बोल दिया कि दोनों चीजें अपॉइंट कर दो? और क्या हमने ट्रीटी वायलेट करी है? ट्रीटी तो वायलेट करी नहीं है, फिर भी आपने बोल दिया दोनों चीजें अपॉइंट कर दो। और आप ये चाहते हो, अब अगला स्टेप ये होगा, अगर दोनों चीजें अपॉइंट होती हैं तो दोनों के कॉन्ट्राडिक्टिंग ओपिनियंस आएंगे, और जहां कॉन्ट्राडिक्टिंग ओपिनियंस आएंगे वहां पे सारे डैम्स की जो प्रोजेक्ट है, सारे डैम्स बंद हो जाएंगे, उस पर स्टे लग जाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे। तो जम्मू एंड कश्मीर में एनर्जी कहां से आएगी? From where would the energy come? So IWT, which has kept for upstream India, यानी कि अपर राइपेरियन स्टेट, just 19.48% of the basin waters, 20% जैसा मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक वाटर्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं। Generous water sharing pact. Not content with getting the lion's share of the waters, Pakistan has repeatedly sought international intercession by mounting a water war against India. अब जो अगली चीज है वो वाटर वॉर हो सकती है, तो इस चीज को देखते हुए कई सारी चीजें आगे आने वाली हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये साल। इसमें एक्शंस टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली भारत पाकिस्तान के बीच, क्योंकि 2024 में चुनाव है। चुनाव के पहले भारत सरकार भी कुछ ऐसे एक्शंस लेना चाहता होगा कि वो जनता को दिखा सके कि हमने कुछ किया है। तो देखिए, पॉलिटिक्स तो हर जगह चलती है, लेकिन यहां पे बात पॉलिटिक्स के साथ साथ देश की है, उस रीजन की है जो रीजन सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड है। उसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, भारत को किस तरीके से एक्ट करना चाहिए। हाउ शुड इंडिया एक्ट एंड व्हाट वुड पाकिस्तान डू? वुड इट रिवर्ट इन द नेक्स्ट 90 डेज, या हमें उस चीज की चिंता करनी नहीं चाहिए? जरूर बताएं। हमारे कोर्सेज लाइव है प्लेटफॉर्म पे, और ये जीएस फाउंडेशन कोर्स है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कंप्लीट जीएस की तैयारी करना चाहते हैं। कंप्लीट कोर्स प्रीलिम्स का, कंप्लीट कोर्स मेंस का 1000 घंटों में टॉप फैकल्टीज द्वारा कवर करवाया जाएगा, और इसके साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ज्ञानवाणी सेशंस, मेंटरशिप सेशंस, सारी चीजें आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपीज में। बैच 31 जनवरी को शुरू होगा अगर आप मेरा कोड यूज करें, जो कि है सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड से आप किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। दीज आर वेरी गुड कोर्सेज एंड वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। मार्केट में इन कोर्सेज के सिवा ऐसे और कोई कोर्सेज डिजाइन नहीं है जो आपको कंप्लीशन, कम इवैल्यूएशन, दोनों सर्विसेज ऑफर करें। So download these PDFs from my Telegram handle, Ayush Sanghi's IAS Academy. Thank you so much everyone. See you in the next video. Bye. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।